Subscribe for more content. चलिए आज आपको एक सफर पर ले चलते हैं, एक ऐसे बीजापुर की खोज में जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना हो। ये वो बीजापुर नहीं है जो इतिहास की किताबों के पहले पन्ने पर है, बल्कि ये वो बीजापुर है जो छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में अपनी एक अलग ही दुनिया बसाए हुए है। तो जब बीजापुर का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद गोल गुंबज। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत में एक नहीं बल्कि दो मशहूर बीजापुर हैं। नाम एक ही है पर इनकी दुनिया है बिल्कुल अलग है। एक तरफ है कर्नाटक का विजयपुरा, जी हाँ, गोल गुंबज वाला, जो अपने शानदार इतिहास और दक्कन सल्तनत की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। लेकिन आज हमारी कहानी का हीरो है छत्तीसगढ़ का बीजापुर। इसकी कहानी किताबों में नहीं बल्कि यहाँ के घने जंगलों, यहाँ की आदिवासी संस्कृति और कल कल बहती नदियों में जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि ये दूसरा बीजापुर आखिर है क्या? इसकी अपनी पहचान कैसे बनी? चलिए जरा इसके इतिहास को कुरेदते हैं। देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये प्राचीन बस्तर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जहां गोंडवाना और काकतीय राजवंशों का गहरा असर था। काफी लंबे समय तक ये विशाल दंतेवाड़ा जिले का ही एक हिस्सा था। लेकिन फिर आया साल 2007, 11 मई की वो तारीख जब बीजापुर को अपनी एक अलग नई प्रशासनिक पहचान मिली और ये एक स्वतंत्र जिला बन गया। लेकिन सच कहूं तो बीजापुर की असली पहचान किसी सरकारी दस्तावेज या नक्शे में नहीं है। इसकी असली पहचान है इसकी जमीन, यहाँ के जंगल और यहाँ की नदियां, जो सचमुच इसकी लाइफलाइन है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 70 से 80% इस जिले का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ घने जंगलों से ढका है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है। ये छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा है। इसकी सीमाएं एक तरफ तेलंगाना से मिलती हैं तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र से। और यहाँ के जंगलों में आपको साल, सागौन और बांस के पेड़ दूर दूर तक फैले मिलेंगे। और इन सब के बीच से इस पूरे इलाके की धड़कन बनकर बहती है एक नदी, इंद्रावती। और इसे जीवन रेखा यूं ही नहीं कहा जाता। इंद्रावती सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, ये यहाँ के खेतों को सींचती है, लोगों के आने जाने का जरिया है और सबसे बढ़कर यहाँ की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। ये नदी पूरे जिले को एक धागे में पिरोती है। और ये तो जाहिर सी बात है कि जहाँ इतनी खूबसूरत जमीन हो, इतने घने जंगल और ऐसी नदी हो, वहाँ एक बहुत ही अनोखी संस्कृति भी पनपती है। तो चलिए अब मिलते हैं इस जमीन के असली वारिसों से। बीजापुर की आत्मा, इसका दिल, बसता है यहाँ के आदिवासी समुदायों में। गोंड, दोरला, मुरिया, हल्बा, ऐसे कई समुदाय हैं जो सदियों से यहाँ एक साथ रहते आए हैं। उनकी परंपराएं, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, यही सब मिलकर बीजापुर को उसकी असली पहचान देता है। और इस संस्कृति के सबसे खूबसूरत रंग देखने को मिलते हैं यहाँ के त्योहारों में। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा तो है ही, साथ में स्थानीय मड़ई महोत्सव, और जब नई फसल आती है तो बीज पंडुम का त्योहार। मतलब यहाँ जिंदगी का हर पल, हर पहलू एक जश्न है। तो अब जब हम यहाँ की जमीन और लोगों से थोड़ा बहुत वाकिफ हो गए हैं, तो क्यों न इसके कुछ छिपे हुए खजानों की सैर की जाए। वो जगह है जो बीजापुर को वाकई यादगार बनाती हैं। ठीक है, तो हमारी ये छोटी सी यात्रा 3 पड़ावों में होगी। पहले हम चलेंगे घने जंगलों में, फिर गोता लगाएंगे इतिहास में, और आखिर में रुकेंगे प्रकृति के एक अद्भुत नज़ारे के पास। हमारा पहला स्टॉप है इंद्रावती नेशनल पार्क। ये सिर्फ एक टाइगर रिजर्व नहीं है, ये घर है छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जंगली भैंसे का। असल में ये उसका आखिरी गढ़ माना जाता है। ये पार्क इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्रकृति को कैसे सहेजा जा सकता है। अब जंगलों की हरियाली से निकलकर हम पहुंचते हैं सीधे इतिहास के पन्नों में। भैरमदेव मंदिर। सोचिए, घने जंगलों के बीचों बीच सदियों से खामोश खड़ा ये प्राचीन मंदिर, ना जाने कितनी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए है। इसकी वास्तुकला भी देखने लायक है। और हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है लंकापल्ली वाटरफॉल की मधुर ध्वनि। यहाँ जब पानी चट्टानों से नीचे गिरता है और चारों तरफ हरियाली होती है, वो नज़ारा, वो एहसास किसी भी प्रकृति प्रेमी के लिए जन्नत से कम नहीं है। लेकिन इन खूबसूरत नज़ारों के पीछे एक दूसरी सच्चाई भी है। अब बात करते हैं आज के बीजापुर की।
एक ऐसा बीजापुर जहां परंपरा और आधुनिकता के बीच चुनौतियां और बदलाव दोनों साथ साथ चल रही हैं। यहाँ की चुनौतियों को समझने के लिए रेड कॉरिडोर इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दशकों से नक्सली माओवादी हिंसा से जूझ रहे हैं, और बीजापुर दुर्भाग्य से इसी संघर्ष के बिल्कुल केंद्र में रहा है। तो आज के बीजापुर की कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ हैं चुनौतियां। रेड कॉरिडोर का हिस्सा होने की वजह से यहाँ विकास की रफ्तार बहुत धीमी रही, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू उम्मीद से भरा है। अब यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और खासकर सड़कों के मामले में जो तेजी से काम हो रहा है, वो एक नए बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाता है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो आज भी अपनी जड़ों से, अपनी जमीन से जुड़ी हुई है। खेतों में धान की फसल लहलहाती है, और जंगल तो यहाँ के लोगों के लिए खजाना है। महुआ, तेंदुपत्ता, इमली, ये सब यहाँ के हजारों परिवारों की आमदनी का मुख्य जरिया हैं। तो बीजापुर आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर किसी भी इलाके की जो अनूठी सांस्कृतिक विरासत है, जो उसकी पहचान है, उसे बचाते हुए आधुनिक विकास की राह पर कैसे चला जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ बीजापुर का ही नहीं, बल्कि भारत के